साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज बात करने वाले हैं यूपीएसआई के क्या अपडेट है, वैकेंसी कब तक आने वाली है, ठीक है, उसका पैटर्न क्या रहता है, कितने नंबर का प्रश्न होता है और उसका सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, मतलब कि पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है, कहाँ से कितने क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं एकदम एकदम पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। जो आपके लिए नोटिफिकेशन दिख रहा है ये, ठीक है, ये नोटिफिकेशन क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, आपकी जो यूपीएसआई की जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उनके लिए बता दूं, आप पहली बात, आपका सिलेबस भर्ती का इंतजार करना तभी सही रहता है जब आप यूपी पुलिस का, ठीक है, यूपी पुलिस एसआई में, ठीक है, आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं। किसको? सिलेबस को पढ़ लेते हैं एक बार कंप्लीटली, तब सही भी रहता है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, मैंने सिलेबस भी कवर कर लिया है, मेरा यूपीएसआई की भर्ती का इंतजार करना सही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यूपीएसआई की तैयारी, भर्ती का इंतजार करते रहते हैं, करते हैं भर्ती आ जाए तब तैयारी करेंगे, भर्ती आ जाए तब तैयारी करेंगे। भाई भर्ती आ जाएगी, वो तो आएगी ही, कभी ना कभी तो आएगी। 2024 के मैं बता दूं आपके लिए एनालाइज डाटा बता दूं, एनालाइज नहीं मतलब कि जैसा मुझे पता चला है वेबसाइट के माध्यम से, बी की मतलब वेबसाइट के माध्यम से, और जो यूपी योगी आदित्यनाथ की जी हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीएम हैं, उनकी ट्विटर हैंडल से जो मुझे पता चला है, सभी बताने वाला हूँ। आपकी जो वैकेंसी है, जब तक आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो री एग्जाम होने वाला है, लगभग नवंबर में हो ही जाएगा आपका एग्ज़ाम ये, ठीक है, नवंबर में हो ही जाएगा, ठीक है। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, जब तक ये नहीं हो जाएगा तब तक आपकी वैकेंसी देखने को नहीं मिलने वाली है। पहली बात तो यही है। आपके लिए मैं बता दूं, यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी जो है, जब नवंबर आएगी ना, नवंबर नवंबर तक देखने के लिए क्या है, मिल जाएगी, ठीक है। नवंबर तक जो यूपीएसआई की वैकेंसी है वही आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। और योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से, ठीक है, आप ट्विटर चलाते हो तो शायद आपके लिए अपडेट रहती होगी, ठीक है। मैं ट्विटर चलाता हूँ तो मेरे लिए पता है, जैसे ही कोई अपडेट निकलती है या अखबार के माध्यम से या कोई वायरल नोटिस होता है, वो सच है या झूठ है, मैं आपके लिए तुरंत बता देता हूँ, ठीक है। जो मुझे ट्विटर हैंडल से पता चला, लगभग आपकी जो यूपीएसआई की वैकेंसी है, लगभग 4700 पद हैं। कितने? 4700 पद हैं यूपीएसआई के। वो आने के लिए लगभग 5000 पद ही आने के लिए हैं यूपीएसआई के, ठीक है। तो जैसी भी अब इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपके लिए तुरंत सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अब पहले इसके लिए बात कर लें। इसमें जो है यूपीएसआई में एक प्रश्न, ठीक है, एक प्रश्न जो है कितने नंबर का होता है? 2.5 नंबर का होता है। कितने का होता है? एक प्रश्न जो है 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। एक प्रश्न कितने का होता है? 2.5 नंबर का होता है एक प्रश्न, ठीक है। आपके लिए बता दूं, इसमें इसमें 4 विषय आते हैं। कितने? 4 विषय आते हैं। देखिए कौन कौन से 4 विषय हैं। एक नंबर होता है 2.5 नंबर का, और इसमें टोटल जो होते हैं आपके 160 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 160 प्रश्न होते हैं, ठीक है। 160 प्रश्न होते हैं, और एक प्रश्न होता है 2.5 नंबर का, तो इसे कर देंगे 25 से गुणा। देखिए 0 और कितने, 30, 3 5 3 8, 800 गुणा 0, ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है। ये 3 और 1 4, मतलब कि 400 नंबर का होता है आपका पूरा पेपर। कितने नंबर का? 400 नंबर का होता है पूरा पेपर, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 400 नंबर का होता है पूरा पेपर। इसका जो सिलेबस है, ये कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए देखिए 4 सेक्शन आते हैं: हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? हिंदी के कितने होते हैं? 40 प्रश्न होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 40 प्रश्न होते हैं प्रत्येक सेक्शन के। इसमें 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 सेक्शन होते हैं, 40 प्रश्न होते हैं, और एक प्रश्न होता है 2.5 नंबर का, तब ये बनते हैं जाकर के 400 अंक, ठीक है। 400 अंक होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हिंदी के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं?
हिंदी के पूछे जाते हैं 40 अंक पूछे जाते हैं और 100 नंबर का होता है हिंदी का, ठीक है। 100 नंबर की हिंदी आती है और 100 नंबर की क्या आती है आपकी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान आता है। और 100 नंबर की आती है रीजनिंग और मैथ आती है। और 100 नंबर की आती है आपकी क्या चीज़ आती है, रीजनिंग आती है, ठीक है। तो टोटल बनते हैं आपके 400 अंक, ठीक है। कितने बनते हैं, 400 अंक बनते हैं, ठीक है। कितने बनते हैं, टोटल पूर्णांक जो बनता है 400 अंकों का बनता है, ठीक है। 160 प्रश्न होते हैं, कितने होते हैं, 160 प्रश्न होते हैं, ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है। देखिए और इसमें बताऊँ आपके लिए हिंदी की, पहले हिंदी के सिलेबस की बात कर लेते हैं, किसकी, हिंदी की सिलेबस की। सामान्य हिंदी क्या चीज़ आती है, सामान्य हिंदी। हिंदी में आप जो मैं बता रहा हूँ उसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सरकारी रिजल्ट, जो लिखा हुआ है सिलेबस में वही आप एक बार कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आपके लिए पता चल जाएगा। पहले आती है आपकी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। आप यदि किताब कोई पढ़ते होंगे उस वहाँ से देख लीजिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है। फिर आती है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। इसमें क्या आता है, हिंदी वर्णमाला, ठीक है, हिंदी वर्णमाला टॉपिक है एक। तद्भव और तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, ठीक है। रस, छंद, अलंकार आदि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी हिंदी में। और आपतित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। तो आपका ये रहता है आपका हिंदी का सिलेबस, क्या रहता है आपका हिंदी का सिलेबस रहता है। यदि आपने यूपी पुलिस की हिंदी पढ़ ली तो समझ लो आपने यूपीएसआई की भी हिंदी कुछ हद तक पढ़ ली, क्योंकि यूपीएसआई में कुछ पेज प्रश्न जो हैं कठिन लेवल के आते हैं, थोड़े से आते हैं, थोड़ी मॉडरेट लेवल की आती है हिंदी, ज़्यादा नहीं आती। सेम रहता है हिंदी का सिलेबस यूपी पुलिस की तरह, ठीक है, किसकी तरह, यूपी पुलिस की। ये है आपका हिंदी का सिलेबस, सामान्य हिंदी, ठीक है। हिंदी पर जो आपका हिंदी का सिलेबस यूपी पुलिस कांस्टेबल का है वही सिलेबस आपका यूपीएसआई का है, ठीक है। लेकिन यूपीएसआई के पेपर में थोड़ी हिंदी थोड़ी सी लगभग 5% कठिन हो जाती है, थोड़ी कितनी, 5% कठिन हो जाती है। देखिए मूल विधि का क्या सिलेबस है, ठीक है, किसका, मूल विधि का। देखिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। नंबर 2 पे क्या था, ये भी 100 नंबर का आता है, कितने का, 100 नंबर का आता है। देखिए भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, मतलब कि आईपीसी और सीआरपीसी। आईपीसी का नाम चेंज कर दिया गया, कौन कौन सी धाराएं चेंज की गई हैं उसकी वीडियो मैं आपके लिए जस्ट थोड़ी ही देर में डाल दूंगा, ठीक है। इसमें क्या है, महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, मतलब कि जो प्रावधान दिए गए हैं, मतलब कि जो कानूनी सहायता दी गई है वो भी किस किस के लिए, महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों और अनुसूचित जाति मतलब कि SC ST, ठीक है, आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, ठीक है। विधिक प्रावधान मतलब कि कानूनी सहायता। यातायात नियम, मतलब कि वही चिन्ह पूछे जाते हैं, ये यातायात नियम में। पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम मतलब कि GST, ठीक है, मतलब इनकम टैक्स, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। तो मतलब कि देखिए मैं आपके लिए बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ IPC और CRPC पढ़ लेते हैं तो समझते हैं कि मैंने मूल विधि खत्म कर ली। तो ऐसा नहीं है, जब तक आप कुछ अधिनियम नहीं पढ़ेंगे जो सिलेबस में दे रखा है, जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका बेड़ा नैया पार होने वाली नहीं है भैया, ठीक है, नैया पार होने वाली ना है जब तक आप नहीं करेंगे यूपीएसआई का सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप ये मत समझिए कि मैंने IPC कुछ धाराएं रट ली तो मैंने महारत हासिल कर ली। आपकी IPC और CRPC की जो धाराएं हैं लगभग 5 से 6 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 5 प्रश्न आते हैं, मतलब कि ये धारा कौन से केस में लगती है, ये धारा कौन से केस में लगती है, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। लेकिन महारत ये मत समझिए कि मैंने महारत हासिल कर ली, पढ़ लिया। तो जब तक आप अधिनियम है, नियम कानून है, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, एक्ट आते हैं सबसे ज़्यादा, एक्ट मतलब ये आते हैं, जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ये मत कहिएगा कि मैंने सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। देखिए संविधान में क्या चीज़ है, संविधान के आपके देखिए मूल विधि से लगभग आपके हो जाते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन हो जाते हैं मूल विधि से।
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए 20 से 22 क्वेश्चन आपके किसके, 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 20 से 22 कितने, 20 से 22, कभी कभी 30 क्वेश्चन तक आपके लिए, कभी कभी 30 क्वेश्चन तक आपके लिए किससे देखने को मिल जाते हैं, आपके लिए संविधान से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो संविधान पर विशेष महत्व रखिएगा। ठीक है, संविधान पर क्या है आप विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, क्या चीज़, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, देखो नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशी सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। ये रहता है आपका संविधान का सिलेबस। आप एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उस अदर देखिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, आप कुछ एडवांस में कुछ अलग तब पढ़िएगा। जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब तक आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है, और देखिए क्या कह रखा है उन्होंने, सामान्य ज्ञान में। ठीक है, सामान्य ज्ञान में देखिए, सामान्य विज्ञान मतलब कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से आपके कम से कम 1 से 2% पूछने की संभावना बनी रहती है। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में चाहे वह मॉडर्न हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है, चाहे वह प्राचीन हिस्ट्री हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो। ठीक है, तीनों जो हैं हिस्ट्री हैं तीनों, जैसे प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इनमें से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, वो भी आधुनिक भारत का इतिहास से। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या एवं पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, और प्राकृतिक संसाधन, क्या चीज़ आपका प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व अन्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत संरचना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यहाँ से आपका प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या है आपका प्रश्न देखने को लिए मिल जाता है। ठीक है, तो पहले आप एक बार अपना सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद कुछ दूसरे के बारे में सोचिए कि मुझे ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ना होगा मैं आपके लिए गाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी कीजिए। पहले एक बार सिलेबस कवर कीजिए, मैं आपके लिए दोबारा बता रहा हूँ। जब तक आप सिलेबस कवर नहीं करेंगे अपना, तब तक आप अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम निकाल दूँगा। आप ये मत समझिए कि बहुत भी गलती है तो मैं निकाल दूँगा। ठीक है, जैसे मैं सोचता था पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आगे क्या चीज़ है। आगे सिलेबस में क्या रखा है उन्होंने, ये क्या चीज़ है आपका मैथ का सिलेबस है। किसका है, मैथ का। देखिए मैथ में क्या चीज़ है, देखिए मैथ का संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन देख लेता है, मतलब की संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब कि अनुपात और समानुपात कहते हैं हिंदी में, परसेंटेज जैसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रॉफिट और लॉस लाभ और हानि, डिस्काउंट मतलब कि छूट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज मतलब कि औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ सारणी ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन मतलब कि मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों में कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, अर्थमेटिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस मतलब कि अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और मिसक्लेनियस मतलब कि विविध, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग आपके SSC लेवल की जो मैथ है। ठीक है, SSC CGL CHS
SSC CGL और SSC CHSL लेवल की जो मैथ है वही मैथ आपकी इस एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। वही आप SSC की मैथ पढ़ लीजिए, आपका UPSI की भी मैथ आप निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल ईजी आती है, बेसिक लेवल। लेकिन थोड़ा लेवल जो होता है ना थोड़ा सा हो जाता है ऊपर, ठीक है। कभी कभी लेवल मतलब कि ईजी हो जाता है, कभी कठिन हो जाता है, ठीक है। देखिए और क्या कह रखा है उन्होंने, मानसिक योग्यता परीक्षण मतलब कि रीजनिंग, तार्किक आरेख, ठीक है। और आपका संकेत संबंध विश्लेषण, ज्ञानबोध, शब्द रचना परीक्षण, आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान और परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और प्रभावी तर्क, ठीक है। और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ठीक है। ये आता है आपका रीजनिंग का सिलेबस। और मानसिक अभिरुचि मतलब कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कि जनहित याचिका, लॉ और ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, अनुकूलन की पुलिस प्रणाली, ठीक है, अनुकूलन की पुलिस प्रणाली, व्यावसायिक सूचना स्तर पुलिस सिस्टम पुलिस प्रणाली, ठीक है। और आपका समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता और अल्पसंख्यकों एवं अन्य अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये सब, ठीक है। आपके मेंटल एप्टीट्यूड में ये सब एक बार पढ़ लीजिए। तो आप यूट्यूब पे किसी की भी वीडियो देख लीजिए, यदि आपने कोई भी कोर्स परचेज किया होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए और इसमें क्या कर रखा है उन्होंने सिलेबस में, देखिए संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, ठीक है। और असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि एवं संकेत लिपि को समझना, दिशा और ज्ञान मतलब डायरेक्शन टेस्ट परीक्षण, और ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट मतलब समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम चार्ट पाई टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश टेस्ट परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण मतलब कि मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित करना, ठीक है। ये सब आता है आपका इसका बुद्धिलब्ध परीक्षण, ठीक है, मतलब कि रीजनिंग तार्किक व्यवस्था, ये भी आता है। फिर मतलब ये रीजनिंग का ही है, उसे रीजनिंग ही कह सकते हैं, रीजनिंग लेवल के सवाल आते हैं इसलिए। देखिए इसमें और क्या क्या रखा है उन्होंने सिलेबस में, एनालॉजी, सिमिलरिटी समानता, डिफरेंस मतलब कि भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान बनना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट मतलब विश्लेषण निर्णय डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्णय क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति मतलब कि किसी को इसे जॉब पर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके लिए। विवेचना क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यावरण रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट मतलब कि अवधारणा मतलब कि अवधारणा देते हैं किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करना है इस टाइप से, और वह क्या करेंगे आप इस स्थिति में ऐसे करके। और आपका अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृतिक वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, और ये अमृत विचारों प्रतीकों के तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो आपका ये था यूपीएसआई का सिलेबस, किसका, यूपीएसआई का सिलेबस, ठीक है। तो आप इसे एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद कहीं सोचिए कि हाँ अब मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम निकालने के लिए, तभी आप बेटर अपने आप को बेटर साबित कर पाएंगे कि हाँ मैंने सिलेबस अपना कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी आप तैयारी में लगे रहिएगा अपनी, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।